नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 की हिंदी भाषा सेतु के 13वें पाठ शेर शिवाजी इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चूँकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है तथा इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल कर लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं भाषा बोधन के प्रश्नों को हल करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है इसमें, आगरा में ताजमहल की स्थिति शिवाजी को कैसी प्रतीत हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि शिवाजी को आगरा में ताजमहल रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसा प्रतीत हुआ। नखलिस्तान कहते हैं रेगिस्तान के हरे भरे क्षेत्र को, तो हरे भरे क्षेत्र के जैसा, रेगिस्तान के हरे भरे क्षेत्र के जैसा आगरे का ताजमहल शिवाजी को प्रतीत हुआ। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राम सिंह को किस बात की हैरानी थी? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि राम सिंह को हैरानी थी कि एक दिन शिवाजी के साथ ऐसी कौन सी बात हो गई कि उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, शिवाजी का सपना क्या था? तो उत्तर है इसका, शिवाजी का सपना हिंदवी स्वराज्य का था, यानी हिंदुस्तान का स्वराज्य चाहते थे शिवाजी। अगला प्रश्न है चौथा, शिवाजी कुछ न करने का खूबसूरत बहाना किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर है, शिवाजी मौका मिलने की राह देखना कुछ न करने का खूबसूरत बहाना मानते हैं, यानी मौका मिलने की राह देखने को, यहाँ देखना की जगह देखने को, ठीक है, ऐसा कर लो। तो देखने को, मौका न मिलने की राह देखने को कुछ न करने का खूबसूरत बहाना मानते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, आलमगीर क्या करने में असमर्थ है? तो उत्तर है, आलमगीर शिवाजी द्वारा जलाई गई स्वराज्य प्राप्ति की आग को बुझाने में असमर्थ है, यानी शिवाजी ने जो स्वराज्य प्राप्ति की आग लगा दी है लोगों के मन में, उसको अब आलमगीर नहीं बुझा सकता, ऐसा शिवाजी का कहना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, राम सिंह ने शिवाजी को कौन सा आश्वासन दिया? तो उत्तर है, राम सिंह ने शिवाजी को आश्वासन देते हुए कहा कि हमसे जो भी करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी न बन पड़ा तो आपकी खातिर जान तो दे ही सकेंगे। इस प्रकार से राम सिंह ने शिवाजी को आश्वासन दिया था, आश्वासित किया था। ठीक है। आगे देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है इसमें, स्मारक अथवा स्मृति चिन्ह बनाने के संबंध में शिवाजी के क्या विचार हैं? यानी जो लोग अपनी स्मृति चिन्ह बनाते हैं या अपने याद के लिए स्मारक चिन्ह बनाते हैं, उसके संबंध में शिवाजी का क्या विचार है, ऐसा प्रश्न आपसे किया गया है। इसका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है इस प्रकार से, स्मारक या स्मृति चिन्ह बनवाना शिवाजी को व्यर्थ लगता है। शिवाजी स्मारक बनवाने में अपनी आधी जिंदगी लगा देना बेकार मानते हैं। उनके विचार से मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि उसके नाम को याद रखने के लिए मकबरा बनवाने की जरूरत ही न पड़े, यानी स्मृति चिन्ह बनवाने की या फिर स्मारक चिन्ह बनवाने की जरूरत ही ना पड़े, इंसान ऐसा कार्य करे। शिवाजी यही मानते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम अपने कार्यों के द्वारा जाने जाएं, न कि स्मृति चिन्ह के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी ने अपमान क्यों महसूस किया? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, दूसरे प्रश्न का, शिवाजी को औरंगजेब से संधि करनी पड़ी, परंतु उनमें देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे स्वयं को स्वतंत्र मानते थे। शिवाजी स्वयं को हमेशा स्वतंत्र मानते थे। उन्हें औरंगजेब की गुलामी मंजूर नहीं थी, इसलिए शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में स्वयं को अपमानित महसूस किया। इसीलिए शिवाजी को ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरा अपमान हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, शिवाजी स्वयं को सारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ क्यों मानते थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि शिवाजी स्वयं को सारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका इतिहास, भाग्य, धर्म और भविष्य उन्हें अपने देश से जोड़ते हैं। वे स्वयं को उस आत्मा से जुड़ा हुआ मानते हैं जिसके हृदय में असंतोष की आग जल रही है, यानी हर किसी से शिवाजी अपने आप को जोड़ते हैं जो असंतोष की आग में जल रहा है, जो देश की आज़ादी चाहता है, जिसका
वो सबको मानते हैं कि चाहे उसका इतिहास से हम उससे जुड़े हुए हैं, चाहे हम भाग्य से, चाहे धर्म से, चाहे हमारा भविष्य एक है, इन सब चीज़ों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा शिवाजी का मानना है। अगला प्रश्न है चौथा, शिवाजी ने राम सिंह के अस्तित्व को मिथ्या क्यों माना है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि शिवाजी ने राम सिंह के अस्तित्व को मिथ्या क्यों माना है। उत्तर है, शिवाजी राम सिंह के अस्तित्व को मिथ्या मानते हैं क्योंकि उनमें स्वाभिमान की भावना नहीं है। वह बादशाह की गुलामी को स्वाभिभक्ति मानते हैं, स्वामी भक्ति मानते हैं। राम सिंह के मन में भय और आतंक है, जिसकी वजह से वे केवल बादशाह का ही जयघोष करते हैं। शिवाजी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व को निरर्थक मानते हैं, यानी जो किसी एक व्यक्ति विशेष की गुलामी करे, उसकी जयघोष करे, जो अपना अस्तित्व भूल जाए, खुद की आज़ादी के बारे में ना सोचे, ऐसे व्यक्ति को शिवाजी अस्तित्वहीन मानते हैं, यानी उसके अस्तित्व को निरर्थक समझते हैं। ठीक है, मिथ्या मानते हैं। पांचवा प्रश्न है, शिवाजी ने राम सिंह को मान सम्मान और स्वामी भक्ति का यथार्थ ज्ञान किस प्रकार दिया? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, शिवाजी ने राणा सांगा, राणा प्रताप और महारानी पद्मिनी के उदाहरण देकर राम सिंह को मान सम्मान और स्वामी भक्ति का यथार्थ ज्ञान कराया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित उद्धरणों का संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। जो उद्धरण आपको दिए गए हैं उनका संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है। क है इसमें, उस फूल की तरह जिए जो कुम्हलाकर मिट्टी में मिल तो जाता है मगर मिट्टी को खुशबूदार कर देता है। ठीक है, तो संदर्भ सहित पूछा है, संदर्भ लिखना हम भूल गए थे, इसलिए हमने इस प्रकार से लिख दिया यहाँ पे संदर्भ। आप इसको देख लें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के शेर शिवाजी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वसंत देव जी हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? वसंत देव जी हैं। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, उसके बाद उत्तर में ही पहले संदर्भ लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा। ठीक है, शिवाजी उस फूल के जीवन को धन्य मानते हैं जो मरकर भी मिट्टी में अपनी सुगंध छोड़ जाता है। जीवन के कारनामे सुगंध फैलाने वाले होने चाहिए, अर्थात हमें जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि हमारे न रहने पे भी हमारे लिए सुगंध फैलाने का कार्य करे। ऐसा कार्य करें कि हमारा कार्य बोले, न कि हम जो स्मृति चिन्ह बनवाएं, मकबरा बनवाएं, वो बोले। ठीक है, ऐसा शिवाजी का मानना है। आगे है ख, सोच रहे थे कि जब नींव में हजारों मामूली खुरदरे पत्थर अपने को दफना देते हैं तब कहीं एक सपना साकार हो पाता है। इसका क्या आशय है? तो इसका भी संदर्भ आप उपरोक्त ही लिखें, जैसे ऊपर लिखा गया है वैसे ही संदर्भ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर इस प्रकार से होगा, जब सामान्य लोग अपना बलिदान देते हैं तब किसी की कल्पना साकार रूप धारण कर पाती है। प्रत्येक उपलब्धि के पीछे कुछ अन्य लोगों का बलिदान छिपा रहता है, यानी कोई भी सफलता यदि हमें प्राप्त होती है तो उसके लिए सिर्फ कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, हजारों लोग उसके पीछे होते हैं जिनका नामो निशान तक हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ग पार्ट देखते हैं इसका। अगर इस बाकी को देखने समझने से इनकार कर दें तो जहान में चींटी इतनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे। ऐसा शिवाजी कहते हैं कि अगर हम इस बाकी को देखने से इनकार कर दें तो जहान में चींटी इतनी जान को बचाकर ही क्या कर लेंगे। इसका क्या आशय है? तो आप इसका संदर्भ भी वही लिखें, क्योंकि संदर्भ एक ही रहता है एक पाठ का, तो आप संदर्भ वही लिख लें, उसके बाद उत्तर लिखें। ठीक है, उत्तर इस प्रकार से है, शिवाजी का मानना है कि यदि हम देश प्रेम और स्वाभिमान को भूल जाएं तो हमारा इस दुनिया में जीना व्यर्थ है, यानी हमारा यहाँ रहना है किस अर्थ का। अपने कर्तव्यों से अधिक अपनी छोटी सी जान की परवाह करना निरर्थक है। शिवाजी का मानना है कि हमें सबसे ऊपर अपने कर्तव्यों को रखना चाहिए, देश को रखना चाहिए, अपने जान की परवाह देश के सामने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारा भी विचार यही रहता है कि देश पहले है, हम बाद में, देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। ठीक है, आगे भाषा बोधन देखते हैं। भाषा बोधन के प्रश्न हैं,
भाषाबोधन के पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है, यहाँ नुक्ता के बारे में बताया गया है कि नुक्ता क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं। तो ये प्रश्न आप पढ़ लें पूरा। कहा गया है पाठ में आए नुक्ता युक्त शब्दों को लिखिए और उनका शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो नुक्ता शब्द हमने यहाँ लिख रखे हैं और उसका शुद्ध शुद्ध आपको उच्चारण करना है। ये नुक्ता शब्द है जिसके नीचे ये बिंदी लगी होती है, इसी बिंदी को ही नुक्ता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। आपको यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, फ़िक्र, फिजूल, फारसी, इस प्रकार से। और उत्तर इस प्रकार से, जैसे जिंदगी, महज, फरमाते, दफना, यहाँ भी नुक्ता लगेगा। गुस्ताखों, आखिर, ख्याल, हाजिर, बाकी, गौर, यहाँ भी लगेगा नुक्ता। तो जहाँ नुक्ता नहीं लगा है वहाँ लगा लीजिएगा। का पे लगता है, खा पे लगता है, कहीं कहीं ग पे लगता है। मौका, तरफ, जवान, जवाब, ताकत, जबरदस्ती, मौजूद, बाकी, वाकिफ, बेखबर, खिलाफ, साजिशें, रोज, खुनरेज, ये खुनरेज यहाँ का है, ये गलत है, ठीक है। नज़रबंदी, तो यहाँ रहेगा नज़रबंदी पे। ताजिंदगी, कैद, देगा, नज़दीक इत्यादि, ये सारे शब्द आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में है, तो आप एक बार वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी यहाँ नुक्ता लगने में गलती हुई है, जब आप पुस्तक से देखेंगे इन शब्दों को तो गलती नहीं होगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में आए अरबी फारसी शब्द चुनिए और उनका हिंदी पर्याय लिखिए। यानी पाठ में जो अरबी फारसी शब्द आए हैं उनको चुन के लिखिए और फिर उनका हिंदी पर्यायवाची लिखिए। तो अरबी फारसी शब्द और हिंदी शब्द इस प्रकार से लिखे गए हैं इनके नीचे। चूंकि अरबी और फारसी दोनों शब्दों को कहा गया है, तो यानी जो अरबी और फारसी दोनों शब्दों को मिक्स करके बनाए गए हैं। तो जैसे नखलिस्तान, ये अरबी और फारसी दोनों से बना हुआ शब्द है, तो इसका अर्थ होता है रेगिस्तान का हरा भरा क्षेत्र। यानी पर्यायवाची क्या है कि रेगिस्तान की जो हरी भरी क्षेत्र होती है, भूमि होती है, वह, ठीक है। दूसरा है फाका कसी। फाका कसी यानी भोजन न मिलने के काल उपवास की स्थिति, यानी जब हम व्रत करते हैं, जब हमको भोजन नहीं मिलता, उसको कहते हैं फाका कसी। कदम बोसी, कदम बोसी का अर्थ होता है कदम चाल, यानी चलना, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। इस प्रकार से शानदार का जो पर्याय होता है वो होता है बहुत सुंदर, यानी बहुत सुंदर। ये गलत है, इतना बहुत सुंदर ही सही है, इतना सही है। बसरते, बसरते का अर्थ होता है शर्त के साथ, ठीक है। खूबसूरत, खूबसूरत का अति होता है अति सुंदर, पर्याय क्या होता है अति सुंदर, यानी बहुत सुंदर। कैद खाने, कैद खाने यानी सलाखों के पीछे, इसका पर्याय क्या है सलाखों के पीछे यानी जेल, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको काट दीजिएगा, ये गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। स्मरण रहे, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके, यहाँ न होगा, यानी कर्ता कार्य नहीं करता, न करके दूसरों को प्रेरित करके काम करवाता है। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए और समझिए। जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणादायक क्रिया आपको दिया गया है, तीनों दिए गए हैं। अकर्मक क्या है, जैसे करना। सकर्मक क्या है, कराना। और प्रेरणार्थक क्या है, करवाना। इस प्रकार से आप इनको देखें, ये आपको दिए गए हैं प्रश्न में, और आपसे कहा गया है कि ऐसे 5 वाक्य लिखिए जिनमें प्रेरणार्थक क्रियाएं हों, यानी जिसमें प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो। आपको उदाहरण दिया गया है कि जैसे माँ बच्चे को नौकर से सुलवाती है। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य बनाना है। उत्तर है पहला वाक्य, अध्यापिका छात्राओं से पत्र लिखवाती है। दूसरा वाक्य है, मालिक नौकर से पौधों को सिंचवाता है। अगला देखते हैं, तीसरा वाक्य है, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, यानी खुद नहीं पिलाती बल्कि नौकरानी से पिलवाती है। चौथा है, माँ बड़ी बहन से रमा को उठवाती है, यानी स्वयं नहीं उठाती है बल्कि रमा से उठवाती है।
5वां प्रश्न है, सीमा राहुल से पुस्तक मंगवाती है, यानी खुद नहीं लेने जाती है बल्कि राहुल से मंगवाती है। तो जो कार्य खुद नहीं किया जाता बल्कि किसी से करवाया जाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया लगती है, प्रेरणा देने वाली क्रिया लगती है कार्य करवाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न भाषा बोधन का, इसमें आपसे कहा गया है कि नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यानी उचित स्थान पर आपको इन सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हो या विस्मयबोधक हो या पूर्ण विराम हो, अल्प विराम हो, सबका प्रयोग करना है। तो उत्तर इस प्रकार से है, आप उत्तर देखें। क इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ख है इसमें भी प्रश्नवाचक ही लगेगा। ठीक है, तो आप इसको पुस्तक पर ही करिएगा, वहीं लगा लीजिएगा। ग है, ग में देखिए यहाँ अल्प विराम लगा है और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, घ देखिए, घ में क्या है, प्रश्नवाचक है, घ भी प्रश्नवाचक है कि हमारे एक सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, न है महाराज, यहाँ भी अल्प विराम है। फिर दगा, धोखा, धोखा यानी आश्चर्य, तो यहाँ पे आपको क्या विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है। च देखिए, यहाँ सत्यानाश हो गया महाराज, यहाँ भी विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से चौथा प्रश्न हो गया। 5वां देखते हैं। विराम चिन्ह हम पहले से यहाँ पे लगा दिए हैं पुस्तक में ही, तो आप इसके यहीं से देख लीजिए और समझ जाइएगा। ठीक है, जब आप प्रश्न देखेंगे पुस्तक में और आंसर भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है कि नीचे लिखे वाक्यों को उदाहरण के अनुसार परिवर्तित कीजिए। नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं उनको जैसे आपको उदाहरण दिया गया है इसी प्रकार से परिवर्तित करना है, जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो उदाहरण क्या दिया गया है, राम सिंह हम चुप नहीं बैठे रहेंगे। नीचे दिया गया है राम सिंह हमसे चुप नहीं बैठा जा सकेगा। तो आपको इसी प्रकार से बाकी जो वाक्य हैं उनको भी बदलना है। जैसे क है, हम आपके दर्द को पहचानते हैं, तो हमसे आपका दर्द पहचाना जा सकेगा। इस प्रकार से वाक्य को बदल सकते हैं हम। ख देखते हैं। ख पार्ट में कहा गया है कि हम क्यों अपमान सहते, तो इसका जो परिवर्तित रूप होगा वह क्या होगा, हमसे अपमान नहीं सहा जा सकेगा। इस प्रकार से ग है, उसकी जलाई आग नहीं बुझती, इसका वाक्य परिवर्तित होकर कैसे बनेगा, उसकी जलाई आग नहीं बुझ सकेगी। इस प्रकार से यानी यहाँ क्या किया गया है, सबको भविष्य के लिए कर दिया गया है, भविष्यत काल में। ठीक है, घ है, वे नहीं जान पाएंगे उस कसक को, उनसे वह कसक नहीं जाना जा सकेगा, यानी कल्पना आगे वाला नहीं कर सकता। इस प्रकार से न है, हम कैद खाने में नहीं रहेंगे, इसका परिवर्तित रूप कैसे होगा, हमसे कैद खाने में नहीं रहा जा सकेगा। इस प्रकार से आपके ये सारे प्रश्न पूर्ण हुए। आगे ज्ञान विस्तार दिया गया है जो कि आपको स्वयं करना है, तो इसको विद्यार्थी स्वयं करें। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।